भिलाई का संडे मार्केट नाम आते ही एक सस्ती दुकान और एक सस्ता सामान याद आता है। वो संडे मार्केट जो लोगों को परेशानी का भी सबब है एक तरह से। जब इस रोड से आप गुजरते हैं, किसी संडे को आप गुजरे होंगे तो इस रोड काफ़ी सकरी हो जाती है। रोड जिस पूरी दुकानें, जिस वक्त जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पे दुकानें होती हैं, आज वो दुकानें नहीं हैं, क्योंकि दूसरी बार संडे मार्केट के खिलाफ कार्रवाई हुई है। संडे मार्केट को हटाया गया है। ये हटाना ज़रूरी भी था कि अगर कोई एम्बुलेंस यहाँ से गुजरे तो उसको रास्ता नहीं मिलता है। कई लोगों की जान सिर्फ एम्बुलेंस नहीं पहुँचने के कारण भी हुई है। तो ये जो लोग देख रहे हैं, जनहित संघर्ष समिति के लोग हैं, इनके प्रयासों से, इनके अथक संघर्ष से, संघर्ष समिति के नाम भी है और इनके संघर्ष की कहानी भी है। तो बात करते हैं कि कितने सालों से आप लोग प्रयास कर रहे थे? भाई साहब देखिए, ये लगभग बाज़ार कई वर्षों से लगते आया। 15 फरवरी 2009 की बात है, जब मेरे पिता का देहांत हुआ था। सेक्टर 9 से मुझे 100 को उनको घर लेके जाना था। मैं जब यहाँ पे 100 वाहन, उस समय बीएसपी की ट्रक हुआ करती थी, मैं लाया तो देखा यहाँ से निकल पाना बहुत संभव नहीं है। फिर मैं मौर्य टाकीज के पास गया, वहाँ भी टेंट लगा हुआ था, कुछ समाज के लोगों का कार्यक्रम चल रहा था। फिर मैं बहुत मुश्किल से फरीदनगर घुसाया। फरीदनगर में भी पुलिया बन रही थी। मुझे मेरे पिताजी के 100 को ले जाने के लिए लगभग 2 घंटा मैं मेहनत करते रहा। उसके बाद मैं उनका 100 अपने घर के ले पर जा पाया। उस दिन मैंने निश्चय किया कि ये जो बाज़ार है, बाज़ार रोड में नहीं लगना चाहिए, रोड लोगों के चलने के लिए होनी चाहिए। क्यों रोड में लोग बाज़ार बैठ जाते हैं, आवागमन, जिससे लाखों लोग आवागमन करते हैं। यहाँ से बच्चे ट्यूशन जाते हैं, संयंत्र कर्मी जाते हैं, ट्यूशन पढ़ने वाले जाते हैं। किसी को निकलने के लिए जगह नहीं रह पाता था। पहले लोग बीच बाज़ार में बैठते थे। हमारे पहले पुलिस उप अधीक्षक साहब थे, शशि मोहन साहब ने, हमने उनको अवगत कराया। भाई महेश वर्मा, मदन सेन, संजय, राजेश जी, निशु पांडे, सभी लोग, हम लोग वर्षों से प्रयास कर रहे थे। हमने आईजी के पास ज्ञापन दिया, पुलिस अधीक्षक के पास दिया, गृह मंत्री साहब को अवगत कराया। मगर जब शशि मोहन साहब से उनके पास मिले, भाई हमारे स्वर्गीय संजय खन्ना जी थे, उन्होंने कहा कि हम लोग सब मिलके शशि मोहन साहब के पास चलते हैं, वे निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। शशि मोहन साहब ने ऐसा कार्रवाई किया कि पूरे बाज़ार को साफ कर दिया। मगर 4 सालों बाद फिर से वही प्रक्रिया चालू हो गई। हम फिर से देखें कि लोग रोड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। महेश वर्मा जी, मदन सेन जी मेरे साथी, फिर से हम लोग गए और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया कि कलेक्टर साहब, ये बाज़ार फिर से अव्यवस्थित हो चुका है। कलेक्टर साहब ने तुरंत प्रकाश सर्वे साहब को उनको फ़ोन किया और बाज़ार को व्यवस्थित करने के लिए कहा। प्रकाश सर्वे साहब को, नगर निगम को, सभी पुलिस अधिकारियों को मैं बधाई देता हूं कि लोगों के चलने के लिए इतनी महत्वपूर्ण सड़क है, जो कभी एम्बुलेंस निकलने के लिए दिक्कत होती है, आज साफ कराया। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई सबको। आप लोग की संघर्ष समिति लगातार 2009 से 11 से काम कर रही है। अभी दुकानें हट गई है, आने वाले समय में फिर दुकानें लगेगी, फिर आप लोग कैसे करेंगे? विरोध तो हमारा लगातार चल रहा है। मैं सिर्फ किसी भी चीज़, जैसे रोड आप देख रहे हैं अभी कितना चौड़ा रोड है, और अगर आप सेक्टर के जाते हैं, मेरी लगातार बात होती है, मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि सेक्टर हमारे इतने करीब है और सेक्टर विश्व स्तर में डिज़ाइन हुआ है, जो आज से 60 साल पहले डिज़ाइन हुआ है। हम लोग इतने पास रह के इसकी कॉपी नहीं कर सकते? आप देख सकते हैं अभी जो रोड की स्थिति है इतनी चौड़ी है, और सबसे पहले जनता को समझना पड़ेगा कि जो आप बोओगे वही काटोगे। आप जब सामान लेने आते हो तब आप अलग होते हो, जब ये सड़क पार करते रहते हो तब आपकी सोच अलग हो जाती है। तो मैं फिर से जनता से बोलना चाहूँगा कि आप कृपया करके यहाँ भीड़ ना लगाएं, ताकि आपको खुद को जब जाना परेशानी में, वही जनता होती है जो सामान खरीदती है, वही जनता होती है जब किसी परेशानी के कारण वो सेक्टर 9 हॉस्पिटल तक जाना है, किसी एम्बुलेंस में बैठ के जाना, वही जनता है। तो जनता से निवेदन, बार बार निवेदन है कि कृपया इस रोड को सुचारू रूप से चालू रखें। जो चौड़ाई अभी दिख रही है वो यथास्थिति बनाए रखें, और हम तो निरंतर कोशिश करेंगे कि सेक्टर जैसा जो एरिया है वो भिलाई का पटरी पार का क्षेत्र डेवलप हो, चाहे वो पर्यावरण के मामले में हो, चाहे वो चौड़े रोड के मामले हो। आप निगम के पार्षद हैं, सीनियर पार्षद हैं, 4 बार के पार्षद हैं, 5वीं बार के। आपको नहीं लगता कि पटरी पार की जो सुविधा है, पटरी पार का जो विकास है, टाउनशिप की जैसी होनी चाहिए, जैसे इन्होंने कहा निशु पांडे जी ने, तो आप इसको लेकर क्या कर रहे हैं? हम लोगों ने कई बार इस मुद्दे को लेकर नगर निगम में ज्ञापन दिया। इस रोड के लिए माननीय विद्यारतन बसिन जी के कार्यकाल में पैसा भी स्वीकृत हुआ। सड़क भी बहुत ख़राब है। सड़क बनने के लिए पैसा स्वीकृत हुआ था, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से या कुछ ठेकेदार से संबंध के कारणों से लोगों ने इसको रुकवा दिया काम। हम सबको, यहाँ के व्यापारियों से एक निवेदन आया कि भैया हमारे दुकान के सामने ठेला लग जाती, गुमटी लग जाती, हम बोलते हैं तो झगड़ा होता है। व्यापारियों के निवेदन पे हम सब ने जाकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर महोदय के आदेश से
नगर निगम कमिश्नर और पुलिस प्रशासन ने आज कार्रवाई की। हम चाहेंगे कि यहाँ के सुपेला के व्यापारियों को किसी प्रकार से कोई डिस्टर्ब ना करते हुए इनकी रोज़गार अच्छे से चले और अतिक्रमण ना हो। एक शराब दुकान भी है, वो उसकी वजह से भी काफ़ी ट्रैफिक जाम होता है। रोज़ शाम को भयंकर भीड़ रहती है, सड़क तक लोग आ जाते हैं खरीदने के लिए। कलेक्टर साहब को उस विषय को लेकर भी ज्ञापन हमने सौंपा है और कलेक्टर साहब बहुत जल्द उसको भी स्थानांतरण करने की बात कही है। तो हम उनसे भी और निवेदन करेंगे कि साहब आप जगह देख लो जितना जल्दी हो सके, नहीं तो उसके लिए हमको आंदोलित होना पड़ेगा और वो आंदोलन बहुत भव्य रहेगा। बिल्कुल। और कैसा लग रहा है आज आप लोग के संघर्ष की एक सफलता हासिल हुई आप लोग के संघर्ष की? निश्चित तौर पर यह अच्छा एक परिणाम है और ये भिलाई शहर का सुपेला संडे मार्केट के नाम से जाना जाता है। बहुत ये हृदय स्थल माना जाता है, भिलाई का ये हृदय स्थल है और हम चाहते हैं कि ये व्यवस्थित रूप से रहे। हमें किसी व्यापारी से किसी प्रकार का विरोध नहीं है। हम चाहते हैं कि व्यवस्थित रहे, साफ सुथरा रहे, शहर का जो लोकेशन है वो अच्छा दिखे, बाहर से आने जाने वाले हैं उनको अच्छा लगे। और आज जो कार्रवाई हुई है उनके लिए मैं कलेक्टर साहब को, आयुक्त महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस प्रकार लगातार नियमित रूप से ये कार्य होते रहे तो साफ़ सुथरा शहर रहेगा। हम भी चाहते हैं भिलाई को आगे बढ़ाने के लिए। संडे मार्केट के बारे में कहा जाता है कि संडे मार्केट जो लोग आते हैं सामान बेचने के लिए, वो नागपुर से आते हैं, वो गोंदिया से आते हैं, बाहर से लोग हैं। ये सब व्यापारी जो लोग आते हैं वो यहाँ के नहीं हैं, ये कचरा करके चले जाते हैं अगली सुबह। आप बताइए। ये सत्य है कि पहले आज से 4 साल पहले जो नागपुर के व्यापारी, कुछ व्यापारी आते थे जो यहाँ सामान बेचते थे, जो बीच रास्ते में लगाते थे, मगर शशि मोहन साहब के निर्णय के कारण अब ये जितना जगह उनको चाहिए था जगह नहीं मिल पाता, तो अभी वर्तमान स्थिति में वे अभी नहीं आते। पहले आज जरूर आते थे वे। इतिहास क्या है संडे मार्केट का, कितने सालों से लग रहा है, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। संडे मार्केट बहुत सालों से लग रहा है। यहाँ पे गरीब तबके के लोग आते थे, बहुत छोटे छोटे सामान जो होते हैं कम समय में लगते हैं, मिलते थे, वो सामान यहाँ पे मिल पाता था, तो गरीब तबके के लोग इस बाज़ार में आते थे। बहुत समय से ये संडे बाज़ार लग रहा। तो ये लगभग मैं चाहता हूँ अगर इसको विस्तृत करना है तो जो खाली जगह है वो खाली जगह पे भी संडे बाज़ार को व्यवस्थित किया जा सकता है। और मैं माननीय महापौर महोदय का धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि उन्होंने इस दिशा में पहल की। मैं उनको ढेर सारी बधाई देता हूँ। उन्होंने राजनीतिक से परे हट के ये काम किया, बहुत बहुत बधाई। लोग इसे चोर बाज़ार भी बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं कि चोरी के सामान तक खप जाता है। अब इसके बारे में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि सब मेहनत से कमाते हैं। ठीक है, चर्चा है, हम किसी को दोष या दोषारोपण करना उचित नहीं होगा। सब जो कमा रहे हैं, घर चलाने के लिए कमा रहे हैं, सबकी अपनी अपनी मेहनत लगी हुई होती है। तो मैं फ़िलहाल मतलब इसे चोर बाज़ार तो नहीं कहूँगा, लेकिन सिर्फ उन लोगों से निवेदन करूंगा कि यहाँ पर जो स्थिति बन रही है, जैसे हम देश में लगातार देख रहे हैं कि आप सोचिए सड़कों को सुचारू रूप से करने के लिए किसी को थोड़ा भी रुकना ना पड़े। आप देख सकते हैं थोड़ी दूर पे आगे गेट लगा हुआ है। हमारे भिलाई में अभी 3 अंडरब्रिज बन गए हैं। आप सोचिए 3 अंडरब्रिज बनने के बाद लोगों को कितनी सुविधाएँ मिल रही है। ये बहुत बड़ी घटना है। देश में 5000 गेट अगर लगे हुए हैं तो 5000 गेट में कितने लोग आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट का ट्रैफिक जाम में रुकते थे, आज वो सुविधापूर्ण निकल जाते हैं। और ये समय सबका बच रहा है, ठीक है। और ये समय यहाँ पर लोगों का बचेगा जिसमें लोगों को फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। और बाज़ार के लिए अपनी जगह है, बाज़ार अपनी जगह सरकार से निवेदन करें। मैं व्यापारियों को कहूँगा कि उचित व्यवस्था करें बाज़ार के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे जनहित संघर्ष समिति के लोग, जिनके संघर्षों से, जिनके प्रयासों से आज संडे मार्केट रोड क्लियर हुआ है। और आने वाले समय में लोग ये चाहते भी हैं कि इस तरह की मॉनिटरिंग पुलिस की ओर से, निगम की ओर से, प्रशासन की ओर से लगातार की जाए, ताकि यहाँ पे दोबारा मार्केट ना लगे। इस तरह के बाकी खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे भिलाई टाइम्स से। सब्सक्राइब जरूर करें। संडे मार्केट को लेकर कोई ओपिनियन है तो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर करें। शुक्रिया।